Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. तक जीवूं अशरणे शरणा नमस्कार नमोकार सतगुरु हो सबका उद्धार सतगुरु हो सबका उद्धार। पंच परमेष्ठी परमात्मा बोधि दयानम आगम वाणी और सतगुरु देव के पावन चरणों में वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस असंस्कृत जीवन में हर व्यक्ति एक ऐसे माहौल में है जहां कब क्या कैसे घटित होगा नहीं कहा जा सकता, और ऐसे क्षणों के अंदर अनिश्चय के अंदर वह व्यक्ति निशंक निकांक्ष रह पाता है जिस व्यक्ति के भीतर सही समझ है, सम्यक दर्शन है। जिसे सही समझ सम्यक दर्शन नहीं है वह व्यक्ति सदा ही अपने आप को भी कंपित पाता है, प्रकंपित पाता है, भयभीत पाता है। यह भय का कंपन सबके प्राणों में कम बहुत, कहीं कम कहीं बहुत बना ही रहता है। इस भय के प्रकंपनों को जिन्होंने जान लिया और जीत लिया वे महापुरुष कहते हैं कि यह जो संसार है यह हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग है। भाव संसार सबका अलग अलग है, और यह जो हमारा भाव संसार है वह हमारी ही कर्म रचना है, हमारी ही कर्म रचना है। हम जैसा भाव कर रहे हैं वही हमारा कर्म है, और वही कर्म की रचना से यह शरीर है, यह वाणी है, यह मन है, और इस तीनों योगों से जुड़ा हुआ यह पूरा जगत है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पूरा जगत एक कंपनी हो तो उस कंपनी के हम सब लोग शेयर होल्डर हैं, और हम सब ने अपनी अपनी भावों के अनुरूप, जिसके जितने भावों को लगाने की ताकत है उसके अनुरूप उसने शेयर्स खरीद रखे हैं, और जिसके जैसे भाव बदलेंगे उसको वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलेगा, आता ही रहेगा। हम किसी भी घटना से इस पूरे ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं और अपने आप को भी समझ सकते हैं। अब भाव ही कर्म है और वही कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर की रचना भाव कर्मों से हुई। भाव कर्मों ने क्या किया कि भाव ने पुद्गल परमाणुओं को एक्टिवेट किया, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद पौद्गलिक जगत को एक्टिवेट किया, और जैसे जैसे भाव रहे वैसे वैसे पुद्गल अट्रैक्ट होकर के हमारे साथ जुड़ते चले गए। उसी का नाम है कार्मण शरीर। ये सभी शरीरों का मूल कारण है, कॉजल बॉडी है। इसी को गीता में कारण शरीर कहा गया, सूक्ष्म शरीर भी कहा गया। इसी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के कारण से बाकी सारी बॉडीज निर्मित होती है। जो ग्रॉस लेवल पर हमें अपना स्वरूप नजर आता है, जो ये औदारिक शरीर है, यह उसी कारण शरीर का परिणाम है। कारण शरीर, कार्मण शरीर कह दो, यह कार्मण शरीर जो है वो हमारे गहरे अध्यवसायों, गहरे भावों की वजह से आकार पाता है। ये ठीक ऐसा है जैसे हम मोबाइल के अंदर एक सिम डालते हैं, उस सिम के अंदर जो कुछ डिजाइनिंग है, उस सिम के अंदर जो प्रोग्राम सेट है वो प्रोग्राम कारण शरीर है, कार्मण शरीर है। तो सिम इज जस्ट लाइक आवर कॉजल बॉडी। वो है तो बाकी सारी बॉडी एक्टिवेट होगी, और सिम ही नहीं है तो बाकी कुछ भी काम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा।
कुछ भी एक्टिविटीज़, क्रियाएं नहीं हो सकेगी, योग प्रयोग नहीं हो सकेंगे। तो वो जो सिम है वो हमारा कार्मण शरीर है। वो जो कार्मण शरीर है उसमें जैसी जैसी प्रोग्रामिंग्स है। अब वो प्रोग्रामिंग्स कौन तय करता है? पहले हम ये बात जान लें कि वो प्रोग्रामिंग्स कोई अन्य सत्ता तय नहीं कर सकती। चेतन की प्रोग्रामिंग चेतन ही तय करता है। हम चेतन हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हम ही तय करते हैं। तो चेतन की प्रोग्रामिंग चेतन ही तय करता है, लेकिन वह जो तय कर रहा है वो चेतन रूप से भी कर रहा है और अचेतन रूप से भी तय कर रहा है। कैसे? हम अपनी प्रोग्रामिंग करते समय जागृत हैं तो चेतन है, हम अपनी प्रोग्रामिंग खुद बनाते समय अजागृत है तो अचेतन है। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग चेतन रूप से भी तय कर रहे हैं और अचेतन रूप से भी तय कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप होशपूर्वक भी गाड़ी चला सकते हो, आप चारों ओर के प्रति जागृत भी रह सकते हो, चौकन्ने भी रह सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखें भी खुली, हाथ भी स्टीयरिंग पे, सब कुछ, पैर भी स्टीयरिंग पे, हाथ भी आपके उसके ऊपर, लेकिन तब भी अचानक कोई गाड़ी आती है, आपको हिट कर जाती है और आप कहते हो सामने आ रही थी फिर दिखाई क्यों नहीं दी? हुआ ना ऐसा? आप ठीक चल रहे थे, सामने आ रही थी गाड़ी, पर वो पता ही नहीं चला उस गाड़ी ने कब आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, कब एक्सीडेंट हो गया। वो पता क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ द मोमेंट, हमारी आंख अंदर से कहीं बंद हुई, हमारा ध्यान कहीं चुका, हमारा विचार कहीं और गया, हम किसी सोच में पड़ गए और सामने वाली चीज़ को हम तुरंत भांप नहीं पाए और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। ठीक ऐसे ही बोलते बोलते भी होता है। लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, लोग ध्यान लगा रहे हैं, लोग किताब पढ़ रहे हैं, आप रटा हुआ पाठ भी रिपीट कर रहे हो, चाहे बड़ी साधु वंदना रिपीट कर रहे हो, भक्तामर का पाठ रिपीट कर रहे हो। फ्रिक्शन ऑफ द मोमेंट, आपका ध्यान चूका, आप कहीं और सोच में पहुंच गए, आप क्या वर्ड्स बोल रहे थे और कुछ और वर्ड्स बोलने लग जाते हो। आप माला में कहाँ थे भूल जाते हो, आपकी गिनती कहाँ थी गायब हो गई, आपके हाथ से माला छूट के नीचे गिर गई। अब ये जो घटनाएं घटती है ये इसलिए हुई क्योंकि चेतन होते होते हम कहीं अचेत हो गए, कहीं हमारा ध्यान छूट गया। अब ध्यान छूट गया और उस टाइम के अंदर जो विचार आया उस विचार ने भी एक घटना, एक संघटना हमारे साथ कनेक्ट कर दी, और इस तरह से आज दिन तक हमने अनकॉन्शियसली, कहते प्रमाद अवस्था में, कितने ही सारे प्रोग्राम्स अपने अंदर सेव कर लिए, स्टोर कर लिए, और अब वो जो प्रोग्राम्स स्टोर हो चुके हैं उसको कहते हैं कर्म बंधन, जो हमारी सत्ता में रहा हुआ है। कर्मों का बंधन हो गया, वो हमारी सत्ता में रहा हुआ यानी स्टोर में है। अब ये जो स्टोर में है यह समय समय पर वापस एक्टिवेट होगा। जैसे जैसे उसको वापस बाहर से कोई ना कोई प्रेशर मिलेगा, कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिलेगा, कोई ना कोई निमित्त मिलेगा, वो अंदर का प्रोग्राम वापस प्रकट होगा, और जब वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा तब हो सकता है हम कहेंगे कि मैंने तो ऐसा बनाया ही नहीं था, ये ऐसा कैसे बन गया। हाँ, ऐसा कैसे बन गया। वो पेंटर भी पेंटिंग करते समय बहुत ध्यान रखता है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में जो प्रतिमा होती है कागज़ पे, वो प्रतिमा नहीं आ पाती। कागज़ हो, मूर्ति हो, पेंट करता हो, रंग भरता हो, कहीं कहीं कभी कभी हाथ से एकदम से छूट जाती है तुलिका और वो उसका कलर पेपर पे गिर जाता है, और वो कहता है मैं ध्यान रख रहा था तो भी ये गिर गया, अब क्या करूं। ऐसे में वो क्या करता है, समझदार, जागरूक, भूल को सुधारने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, अगर उसका कलर कहीं गिर गया तो वो उस कलर के अंदर कुछ ऐसे कलर्स मिला देता है कि अब वो कलर उसकी मूल धारा, मूल रचना में वापस उपयोगी हो जाता है। ऐसा ही करता है ना। कुछ आपके कपड़े पे भी कभी अचानक तेल लग जाता है, अब आप सिर में डाल रहे थे और ड्रेस पे लग गया, और आपने वो ड्रेस पहन ली जो बाहर पहन के जानी थी, अब आप चेंज नहीं करने वाले हो, तो आप परेशान हो जाते हो, अब क्या करूं। तुरंत आपको ख्याल आता है तेल लग गया, इसके ऊपर पाउडर लगा दो, तो पाउडर लगा के कर दो, अभी वो तेल दिखलाई नहीं पड़ेगा और उसकी चिकनाई भी एक पल के लिए अंदर चली जाएगी। अभी
कपड़े को पहन के आप बाहर जा सकते हो। तो जैसे आपने उस चीज का वापस एक उपाय किया, ऐसे ही सूत्र कहते हैं, जैन सूत्र कहते हैं कि अगर कर्म बन गया, सत्ता में आ गया, प्रोग्रामिंग गलत हो गई, अभी पता तो लग गया ये तो गलत हो गया, चूक गया, अब क्या करना, तो कहा उपाय कर लो। उपाय विचय धर्म ध्यान का एक भेद है। धर्म ध्यान क्या है कि अब उपाय कर लो, वो धर्म ध्यान है। उपाय नहीं किया और बैठ के रोने लग गए, हाय रे मेरी तो ड्रेस खराब हो गई, हाय रे मेरी तो पेंटिंग खराब हो गई, इतना बड़ा कैनवास डिस्टर्ब हो गया, ये सारे कलर्स बेकार चले गए, आज शाम तक तो मुझे देनी थी, इसके पैसे आने थे, प्रदर्शनी में जानी थी, अब क्या करूं। अब बैठ के रो भी सकते हो आप। हम नादान हो, ना जानकार हो, हम रो भी सकते हैं। वो रोना, वो चिंतित होना आर्त ध्यान है। गलतियां इस दुनिया में सबसे हो रही है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों पे फोकस करके चिंतित होकर बैठे रहते हैं, रोते कलपते रहते हैं, वो आर्त ध्यान कर रहे होते हैं। कुछ लोग समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि गलती हो गई उसको वापस तुरंत ठीक करते हैं। जो ठीक करने की कला है उसका नाम धर्म ध्यान है। कितनी सिंपल सी बात है। और ये हम धर्म ध्यान कब कर सकते हैं? जब मंदिर आए, जब स्थानक आए तभी, जब सुबह शाम सामयिक लेके बैठे तभी। हाँ, हर पल कर सकते, हर क्षण कर सकते, हर क्षण सजगता का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर भी चूक जाए तो वापस अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना। रिमाइंड कर सकते हैं, मैं क्या किया, मैंने गलत सोच लिया, वापस ठीक कर दो अपने आप को। ये जो अपने आप को ठीक करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सतत जारी रहती है हम सब के अंदर। अगर हम समझदार हैं तो हम सब अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अब ये गलतियाँ, पेंटर की समझ आ गई, एक तेल का बूंद गिर गया वो समझ आ गया, ऐसे ही दिमाग से गलत सोच आई, दुख आया, चिंता आई, वाणी कुछ गलत निकल गई, इधर की बात उधर कर दी, होश नहीं रखा, बोल दिया मैंने, और फिर सामने वाले ने उस बात को बतंगड़ बनाया। वो सरसों का दाना मेहरू की तरह बना दिया गया, इतने सारे लोगों को प्रभावित कर दिया गया। अब क्या करना? बैठ के रोना, मौत को गले लगा लेना, भाग जाना घर छोड़ के, इन रिश्तेदारों के बारे में बुरा बुरा बोलते बोलते अपने आप को कोसते जाना, या अपना वो माथा पीटना, छाती कूटना? नहीं ना, ये काम बहुत दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो कहता है हो गई गलती, अभी ठीक करता हूँ। अब वो ठीक करने के लिए किसका क्या उपाय है? कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जरा सा उपाय किया ठीक हो गया। जैसे कुछ गलत लिख लिया गया, इरेजर लिया और उसको साफ कर दिया। वो इतना सा उपाय, हल्का सा उपाय कि इरेजर से साफ किया और मिट गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा लिखा जाता है, कुछ ऐसी कार्विंग हो जाती है कि इरेजर से साफ नहीं होगी। तो उसको साफ करने के लिए हमें कुछ और प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। उस प्रोसेस अपनाने को प्रायश्चित करना कहते हैं। इरेजर से साफ किया, दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इरेजर से साफ नहीं होगा, बोल के वापस सॉरी करी लेकिन नहीं माना जाएगा। मैंने अपने मन को फील किया मुझे गलत हुआ, अब मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी मन में गिल्ट है, उसके बावजूद भी जो परिणाम आ चुके हैं वो तो गलत रास्ते पे जा चुके, अब क्या किया जा सकता है। तो ऐसी टाइम के अंदर आदमी को कहा जाता है स्टॉप एंड वॉच, ठहरो और देखो। कई लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं अपने ही घर के माहौल में और सोचते बैठते अब क्या किया जाए, इसको समझाऊं तो नहीं होता, उसको कहूं तो नहीं होता, ये करूं वो करूं, कुछ भी करूं, ये तो पक्ष विपक्ष दोनों ओर से इतनी भयंकर युद्ध चल रहा है, कौरव पांडव सब लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे में लोग हैरान होकर सोचते हैं अब उपाय क्या है, कुछ उपाय है ही नहीं। कई लोग जल्दी से मन को एक धारणा दे देते हैं इन सब का कोई उपाय नहीं निकल सकता, अब इनको संभाला नहीं जा सकता, अब ये टूटते रिश्तों को बचाया नहीं जा सकता, टूटते घर को बचाया नहीं जा सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब ये तो होगा ही। देखो
हम लोग गलती कहाँ करते हैं? जब हम ये कह देते हैं कि अब इसका समाधान नहीं, ये हमारी एक गलती। दूसरी गलती, जब हम कहते हैं कि ये जो हो चुका है ये ऐसा ही होगा, हम एक धारणा बना लेते हैं। जैसी धारणा बना के हमने स्टेटमेंट दे दिया, यहां तेल नहीं निकल सकता, यहां पानी नहीं बरस सकता, यहां खेती नहीं हो सकती। हमने क्या किया? संभावनाओं को नकार दिया। ये समाज नहीं सुधर सकता, ये लोग नहीं बदल सकते, ये धारा ऐसे ही चलने वाली है, ये झगड़ेंगे, ये मरेंगे। मैं संभावनाओं को नकार दिया। चाहे आप कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो या महावीर के भक्त हो, आप किसी को भी मानने वाले हो, आप अपने आदर्श के जीवन में अगर झांको तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण ने अंतिम समय तक जाकर के संभावनाओं को प्रयोग में लाने की कोशिश की, उसका सदुपयोग करने की कोशिश की। उसने जान रहा है कि ये दोनों कब से लड़ रहे हैं, कौरव और पांडव, तब भी वो जाता है दूत बन करके समझाने के लिए। दूत बन के जाने पर उसकी इंसल्ट होगी, उसको पहले से पता है, और दूत बन के जाने का उसका कोई लेवल नहीं है। वो जानता है वो किन अज्ञानियों को समझाने जा रहा है, वो उसका अपना लेवल क्या है, वो खुद कितना ज्ञानी है, और जिनको समझाने जा रहा है वो कितने जिद्दी, हठी, अहंकारी और कैसी सोच वाले लोग हैं। वो सब जानता हुआ भी उन लोगों के पास में एकदम विनम्र बन करके समझाने चला जाता है, क्योंकि वो उस संभावना का भी आदर करता है जो उसको घोर अंधेरी रात में एक हल्की सी रोशनी की तरह मिली है। वो उस संभावना का भी आदर करता है। और यही विशेषता ज्ञानियों की, गुरुओं की और समझदार लोगों की होती है कि कितनी भी घटनाएं बुरी हो जाए, डोर कितने ही कुएं में चली जाए, डोल कितना ही पानी से भर जाए, खाली हो जाए, लेकिन वे उसके एक सिरे को भी पकड़ करके पूरी डोल को वापस उठाने की हिम्मत करने से चूकते नहीं है, प्रमादी नहीं बनते। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम अपनी गलती को पहचाने जरा कि हम तुरंत स्टेटमेंट दे डालते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये भोगना ही पड़ेगा, ये जन्मों जन्मों का परिणाम है। अच्छा, ऐसे लोग डायलॉग्स बोलते हैं कि ये जन्मों जन्मों का परिणाम है, जैसे कि वे सारे जन्मों को जान और देख ही रहे हो। वो इतने प्रॉम्प्टली बोलते कि तो जन्मों जन्मों का बंधन है, भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भाई बोल रहा था, और वो डॉक्टर यानी पढ़ा लिखा तो है। हमने कहा, भाई साहब आपने देख लिए सारे जन्म जन्म, अब कैसे बोल रहे हो? बोले नहीं, शास्त्रों में लिखा है। पर ये किस शास्त्र में लिखा कि तुमने ये जो भोग रहे हो, ये जो कर रहे हो, ये जो तुम्हारे साथ घटनाएं हो रही है, वो 100% जन्मों जन्मों का, ये किस शास्त्र में लिखा? हो सकता है ये तुम अपनी भूल को न सुधारना चाहते हो, इसलिए जन्मों जन्मों का ऊपर ये बात डालना चाह रहे हो, बहाना बनाना चाह रहे हो, लेकिन नहीं समझ आता हमको। हम तुरंत बोलते जन्मों जन्मों का है जी, हम क्या कर सकते? नहीं है। जब हम नहीं जानते तो हम क्यों बोलते कि जन्मों जन्मों का है? वो बोले क्यों नहीं जानते? डॉक्टर बोला क्यों नहीं जानते? मैंने बोला नर्सरी में आपके कितने फ्रेंड्स थे, उनका क्या नाम था, और आपके टीचर्स के क्या नाम थे, बताओ जरा, जब आप नर्सरी क्लास में थे। बोला ना टीचर्स का नाम याद है, ना फ्रेंड्स का नाम याद है। मैं कहा जब इस जन्म का तुम्हें याद नहीं तो क्यों कह रहे हो जन्मों जन्मों का है? अच्छा, कह क्यों रहे पता है? कहीं ना कहीं ये धर्म की बातें हम अपने आप को
न बदलना, न सुधारना चाहने के लिए, मतलब हम सुधरना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, इसलिए इस धर्म की बातों को एज ए अपना वो सहायक के रूप में ले लेते हैं कि पर्दा हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, जन्मों में लेख ऐसे ही है, ताकि हमें सुधरने की जरूरत ही ना पड़े, हमें संभलने की जरूरत ही ना पड़े। हम अपनी गलती को ना सुधारना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन नहीं किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, महावीर ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था ये गौशालक की प्रकृति कैसी है, फिर भी गौशालक ने जैसे ही सवाल पूछा उन्होंने सही जवाब दिया। पता था कि मेरे सही जवाब देने के बाद भी ये गौशालक उस बात को दुर्बुद्धि से ही लेने वाला है। तो क्या हुआ, अगर दुर्बुद्धि व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि नहीं छोड़ता है तो सद्बुद्धि व्यक्ति क्या अपनी सद्बुद्धि छोड़ देगा, इसलिए कि दुर्बुद्धि नहीं छोड़ रहा है। पर ऐसा नहीं किया महावीर ने। उन्होंने जितने प्रेम और विनय से गौतम स्वामी को ज्ञान दिया, उसके पहले मिले हुए गौशालक को भी उतने ही प्रेम से ज्ञान दिया था। अब वो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, वो प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करेगा, वो गौशालक कर रहा है, करने वाला है, महावीर जानते हुए भी उतना ही प्रेम से उसको ज्ञान देते रहे। और उसने महावीर से सीखा, लेश्या प्रयोग, लब्धि प्रयोग, सब कुछ महावीर से सीखा। और जो कुछ महावीर से सीखा वापस उस सीखी हुई लेश्या लब्धि और प्राप्त अर्जित लेश्या का उसने उस महावीर को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग लाया। जहां से ज्ञान सीखा उसी को मारने के लिए वो प्रयोग में ला रहा। और महावीर तब भी शांत। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते हैं कि कर्म की रचना अगर ऐसी पड़ी है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, और अगर वो ऐसा प्रोग्राम करेगा तब भी मुझे उसके उस तरह के प्रोग्राम से प्रभावित होकर के अपने विचारों को गलत नहीं होने देना है, अपने भावों को मुझे नहीं बिगड़ने देना है। सामने वाला कुछ भी करेगा, मैं अपना भाव नहीं बिगाड़ूंगा। मैं बचाव कर सकता हूं लेकिन उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ूंगा। बचाव करने की मनाही नहीं है। महावीर ने बचाव किया, अपने शिष्यों को बोला चुप रहना, शांत रहना, गौशालक आएगा गुस्से से भर के आएगा, तुम कुछ ना बोलना। लेकिन उसने फिर भी उस गौशालक के लिए खुद कुछ गलत प्रयोग ना किया, ना करने को अपने शिष्यों को बोला। क्यों? वे इन घटनाओं को किस तरह से निर्जरित होने का रास्ता देना चाहते हैं वे ये जान रहे थे, हम नहीं जानते। इसीलिए कर्म विज्ञान को हम नहीं समझते हैं, कार्मण शरीर की रचना को नहीं समझते हैं। सत्ता में पड़े कर्म उदय में आए तब हमें क्या करना, वो प्रक्रिया हम नहीं जानते हैं। तब हम जिंदगी भर गलत ट्रैक पर चलते जाते हैं और एक प्रोग्राम से दुखी होकर के एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और वो नया प्रोग्राम भी गलत ही बनता है। नया प्रोग्राम भी गलत ही बनता है। नए लोग चुनते वो भी फिर गलत चुन लेते हैं। इसीलिए महावीर ने, कृष्ण ने क्या कहा, अगर कुछ गलती हो गई है, अतीत में अपने ही द्वारा हो गई है, प्रायश्चित कर लो। स्टॉप एंड वॉच, ठहरो और देखो। जब लगे कि नहीं संभल रहे सिचुएशंस, तो कुछ करना गलत होगा, कुछ नहीं करना सही होगा। न करेमी की स्थिति में आना, का उत्सर्ग की अवस्था में आ जाओ। तो महावीर क्या करते थे, जब जब ऐसी परिस्थितियां आती जो कि प्रतिकूल है, जो कि उनके भीतर के वो प्रोग्राम्स निर्जित होने के लिए आ रहे हैं, जबकि निमित्त प्रतिकूल मिल रहे हैं, वे कुछ करने नहीं जाते, वे कुछ नहीं करते। देखो, इस दुनिया में जो युद्ध करता है वो वीर है, और जो युद्ध क्षेत्र में कुछ नहीं करता है, अपने अंतर युद्ध क्षेत्र में, अपने चारों और परिचय उपसर्ग के क्षेत्र में व्यक्तिगत हमले होने पर भी जो कुछ नहीं करता है वह महावीर है। इसीलिए वो वीर ही नहीं, वो महावीर हुए, क्योंकि उनके चारों और निमित्त प्रतिकूल है
उनके भीतर से भी ऐसे प्रोग्राम्स बाहर आ रहे हैं जो कि पूर्व में उनके द्वारा प्रमाद दशा में हो चुके हैं। प्रमाद दशा में उन्होंने कानों में कीले ठुकवाए, कानों में शीशा डलवाया, आज कानों में कीले ठुक रहे हैं। प्रमाद दशा में उन्होंने किसी पर ब्लेम लगाया, आज उन पर ब्लेम लग रहे हैं। क्या किया उन्होंने? स्टॉप एंड वॉच। वो निवृत्ति का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग है, वो मोक्ष की साधना है, वो कार्म शरीर को ही अपने में से अलग कर देने की साधना है। इसीलिए उनका सारा कार्म शरीर धीरे 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 जब नया बंधन नहीं प्राप्त किया तो हटता गया, खिरता गया, निर्जरित होता गया। और जितना जितना कार्म शरीर निर्जरित होता जाता है उतना उतना ज्ञान, शांति और आनंद प्रकट होता जाता है। इसलिए दुनिया में लोग कितनी बातें करें, शांति की, आनंद की, अमन की, चैन की, वो अमन चैन तब तक नहीं आता जब तक व्यक्ति अपने ही भीतर के कर्मों के निर्जरा के क्षणों में शांति न रख सकता हो, धैर्य न रख सकता हो। बिना धैर्य के शांति और आनंद घटित नहीं हो सकता। इसलिए अनुभवी लोग कहते हैं जहाँ धैर्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धैर्य नहीं वहाँ धर्म भी नहीं। तो ये कार्मण शरीर है ना, वो ही सारे शरीरों की रचना करवाता है। इस कार्मण शरीर के वजह से ही सारी घटनाएं, क्रियाएं, सब कुछ हो रही है। लेकिन वो कार्मण शरीर इटसेल्फ क्या है? वो हमारी अपनी भाव कर्म रचना है। भावों ने ही उन द्रव्य को, उस पुद्गल परमाणुओं को कर्म की संज्ञा दी। भावों ने ही उनको कर्म बनाया। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझे, आप एक इंसान हो, ठीक है, लेकिन जब आप किसी के घर पे बुलाए जाने पर जाते हो तब आप क्या कहलाते हो? मेहमान कहलाते हो तो इंसान, अभी मेहमान हो गए। वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आप इंसान आए, वो कहते हैं मेरे घर आज मेहमान आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही पुद्गल परमाणु पूरे जगत में फैले हुए हैं। वो पुद्गल है, वो कर्म नहीं है, वो पुद्गल है। पुद्गल मतलब मैटेरियल्स, मैटर्स, है ना, वो मैटर है, मटेरियल थिंग्स है, एटम्स है, ऐसे बोलो एटम्स है। लेकिन जैसे ही आप उसको इनवाइट करते हो, हम उसको इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं? भावों से। जैसे हमने भावों से इनवाइट किया, अब वो हमारे घर पे आ गए। जब घर पे आए तो हमने उनको कहा ये कर्म है, अब वो कर्म बन गए। तो लोग कहते हैं ना कर्म बंधे, कर्म बंधे, मतलब क्या? मेहमान आए, मेहमान आए, ऐसा। कर्म बंधे यानी मेहमान आए। वो तो कर्म नहीं थे, वो तो परमाणु था। लेकिन जब हमारे घर में आया, हमारे भावों की वजह से वो आया और हमारे भावों ने उसको आकर्षित किया और वो भावों की वजह से चिपक गया, तो अब वो क्या हो गया? मेहमान हो गया, वो कर्म हो गया। तो परमाणु को कर्म की संज्ञा किसने दी? हमने, हमारे भावों ने। उसको कर्म ही नाम क्यों दिया गया? कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? हाँ, क्योंकि अपनी क्रिया है, वो करने से आया, भाव करने से आया, भाव करने से ही आया है, इसीलिए वो कर्म कहलाया। भाव नहीं किया होता तो वो नहीं आता। हमने भाव किया तो भाव करने से वो घटना घटी है, इसलिए उसका नाम कर्म है। एक्चुअली हमारा जो अस्तित्व है वो धर्म है। हमारा जो अस्तित्व है वो धर्म है, स्वभाव है। धर्म है यानी स्वभाव है। हमारा अस्तित्व, हमारा होना ही धर्म है। लेकिन जब हमारा होना कुछ क्रिया में लग जाता है, बाहर से लोगों को बुलाने में लग जाता है, तब वह कर्म हो जाता है। धर्म ही कर्म हो जाता है। धर्म जब क्रिया में लग गया तो वह कर्म हो गया। अब उस कर्म को बंधाया, बंधाया मतलब अपने घर में उसको बिठाया, अपने घट में उसकी स्थापना करी, कार्बन शरीर बनाया, वो है कर्म बंधन। ठीक है। अब ये जो बंधन है ना, अब लोग बोलते हैं ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना। एक्चुअली ये प्यार का बंधन है और उस प्यार का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। तो मोह की वजह से ये सारा बंधन है। मोह यानी चिपकना, चिपकना, वो चिपक गया, अब वो बंधन बन गया। ये है कार्म शरीर। अब ये जो बंधन पड़ा है,
चूंकि स्वभाव तो था मुक्त और अब आ गए बंधन में, तो क्या करेंगे? छटपटाएंगे, छटपटाओगे, तड़पोगे। और जब तड़पोगे, छटपटाओगे, तब क्या करोगे? तब कुछ और करोगे। जब हम छटपटाएंगे और तड़पेंगे तब क्या करते हैं? कुछ और करते हैं। जैसे पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो, बाहर उड़ते हुए पक्षी को लाए और पिंजरे में कैद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, अब वो क्या करेगा? छटपटाएगा। छटपटाते हुए क्या करेगा? पिंजरे की दीवार पे जाएगा, पिंजरे के दाएं बाएं सब, और वो टॉर्च लगाएगा कि कहीं से मैं वापस बाहर निकल जाऊं। ठीक है, अब वो लगातार छटपटाए और तड़पे और टॉर्च लगाए, यानी वो बंधने में और करता है। हम क्यों करते रहते हैं दिन भर? क्योंकि हम बंधन में हैं। तो बंधा हुआ व्यक्ति और करता है, और करता है, तब क्या करता है? और बंधन में पड़ जाता है। कैसे? आप देखो, ये जेल में कई लोगों को कैद कर दिया जाता है ना, तो कैद होने के बाद में कई कैदी उस कैद से छूटने के लिए, कैद से भागने के लिए, हम लोग मुजफ्फरनगर में थे, हमें पता है, वहाँ जेल में प्रवचन देने गए तो हमें जेलर साहब बताते थे वहाँ की घटनाएं कैसी, कि वो कैदी जो होते हैं वो जेल से भागने के लिए बड़े काम करते हैं। कोई दीवार तोड़ता है, कोई दीवार लांघता है, कोई फांदता है, कोई जैसे ही कोई दरवाज़ा खुलता है वो सामने वाले का गर्दन पकड़ के भागने की कोशिश करता है। और कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग नहीं भाग पाते। तो जो ज़्यादा करता है उसको फिर उतना ही ज़्यादा पकड़ा जाता है, उतना ही ज़्यादा मारा जाता है। जो जितना ज़्यादा बोलता है उसको उतनी वापस मार पड़ती है। जो जितना खिलाफत करता है उसको उतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। और जो कैद में आने के बाद में चुपचाप बैठ जाता है, गांधी की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह, हाँ, और भी महान महान लोग गए वो, जिन्होंने गीता के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे कैद में बैठ करके। वो क्या किए? कैद में बैठ गए तो बोले ठीक है अभी इस समय का उपयोग करते हैं, शांति रखी। तो उसको जेलर कहता है इस आदमी से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ये आदमी सही आदमी है, इसको जेल में डाला लेकिन लगता है ये गलत आदमी नहीं है, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के पूरी प्रक्रिया क्या है कि बंधन में तो हैं हम, कार्म शरीर हमने रच लिया, मेहमानों को घर में इकट्ठा कर लिया। अभी अगर छटपटाओगे तो कुछ करोगे, कुछ करोगे तो आरंभ होगा, कुछ करना आरंभ है, और आरंभ के बाद में क्या करोगे? परिग्रह हो जाएगा, और तब आप और ज़्यादा कैद में आते जाओगे। तो आपकी मुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी? न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि। वो क्या हुआ? एक तोता था, वो कैद में डाल दिया गया। तो वो देखता कि मेरा मालिक रोज कहीं जाता है आता है, स्टोरी है आपने सुन रखी होगी। तो उसने मालिक से पूछा तुम कहाँ जाते हो? बोले महावीर प्रतिष्ठान, प्रवचन सुनने जाता हूँ। बोले प्रवचन सुनने जाते हो तो जरा वहाँ क्या बताते हैं? बोले मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो वो तोता बोले मेरे मोक्ष का मार्ग भी पूछ कर आना वहाँ से। तो श्रावक जी बोले ठीक है पूछ के आऊँगा। उन्होंने पूछा गुरु महाराज साहब से मोक्ष का मार्ग क्या? बोले किसने पूछा? कि तोते ने पूछा। गुरु महाराज पट्टे पे बैठे थे, नीचे गिर गए। वो बैठे बैठे ऐसे हुए और नीचे गिर गए। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने महाराज जी को बिठाया, प्रणाम किया, चला गया। घर जाके फिर तोते ने पूछा महाराज जी ने कुछ बताया? तो बोले नहीं। बोले क्यों? तो बोले मैंने जैसे ही पूछा उन्होंने आंखें बंद करी, गर्दन लटकाई और नीचे गिर गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। तोता मन में सोचा ठीक है। अगले दिन तोते ने क्या किया, सुबह की टाइम रोज़ वो दाना डालने के लिए खोलते थे ना, तोता गिरा हुआ पड़ा मिला वहाँ पे पिंजरे में। तो उस श्रावक ने पिंजरा खोला, बोला ये तोता तो गिरा पड़ा है, इसकी गर्दन तो टेढ़ी पड़ी है, दाना डाल रहा हूँ खा भी नहीं रहा है। तो उसको लगा मर गया, मर गया ऐसा सोच करके उसने उसको बाहर निकाला। जैसे उसको बाहर निकाला वो उड़ गया। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि। अब पिंजरे में तो आ गए, बंधन में तो आ गए। अब जितना तड़पोगे, आकुल व्याकुल, ये करूँ वो करूँ, इसको पटाऊँ उसको बनाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो क्या होगा? जितना तड़पोगे लोग कहेंगे अभी रहो, अभी कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी,
तुम बहुत शैतानियाँ करते हो, बहुत हलचल करते हो, तुम्हें बांध के रखना पड़ेगा। और तुम कुछ भी ना करो, सामने वाला गाली देता है, पड़े रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामने वाला फूल मालाएं डाले, कुछ मत करो, बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घटनाएं आएगी, प्रॉफिट आए लॉस आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पड़े रहो, कुछ मत करो, थैंक यू बोलते जाओ। क्या? प्रतिक्रिया मत करो। कुछ मत करो का मतलब ये नहीं तोते की तरह मर जाओ, इसका मतलब यह है प्रतिक्रिया मत करो, रिएक्शन मत करो। सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो, सुन लो, रिएक्शन मत करो, थैंक यू बोलो। फिर क्या होगा? वो कहेगा इस आदमी से दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं, इसको कुछ भी कहो, इसको कुछ असर नहीं होता है। फिर वो क्या, उसको लड़ना है ना, वो तुम्हें छोड़ के किसी और को लड़ने जाएगा। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हो गया। लेकिन कब? समझदार हो तो, ना समझ हो तो नहीं। ना समझ आदमी किए बिना नहीं रह सकता, समझदार आदमी ही न करीमी की अवस्था में आ सकता है। इसीलिए हमें समझदार होना है, न करीमी की अवस्था में जीना है। अगर हम ऐसा जिएंगे तो इस कार्मल शरीर के योगों में उपयोग लगेगा और हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कार्मल शरीर से योग होगा, फिर योगों का प्रयोग होगा, और फिर 10वां बोल कर्मों का बंधन होगा। 8, 9, 10 तीनों बोल क्या कह रहे हैं? 7वां बोल शरीर 5, 8वां बोल योग 15, 9वां बोल उपयोग 12, 10वां बोल कर्म 8। अब शरीर कार्मन और कर्म 8, ठीक है। शरीर से या तो कर्मों तक जाओगे, योगों से कर्म बंधन के जाओगे, या इस शरीर है योग है लेकिन योगों में उपयोग सही है, समझदार है, मिथ्या दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन है, तो क्या होगा? मुक्ति। गुणस्थान में चढ़ जाओगे, 11वें बोल में चले जाओगे। अभी हम कौन से बोल पे जाते हैं वो अपने भीतर झांकें और देखें। जय हो जय हो जय हो।